भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि सत्ता के नशे में मगरूर हो चुके हैं हुक्मरान, और आगे उन्होंने कहा कि उन्नाव में अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई का निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने जूते के डिस्पोजल कवर को वहां पर मौजूद स्टाफ से निकलवाया है। मंत्री महोदया, आपको अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। ऐसा हमारा नहीं कहना है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है, और उन्होंने यहां पर इसके बारे में ट्विटर पर ट्वीट किया है। साथ ही आपको हम डेट वगैरह भी दिखाएंगे। उससे पहले आप देखिएगा 12 सेकंड का एक वीडियो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसमें 14 मई 2022 को यह ट्वीट किया गया और 12:17 PM पर ट्वीट हुआ है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, और ये ट्विटर फॉर जो है यहां पर आईफोन, तो उनके पास आईफोन होगा भैया, उसी से ये ट्वीट किया गया है। तो इतनी जानकारी काफी है। साथ ही अब आपको बताते हैं, मैंने वीडियो देखा है, वीडियो में यही चीजें हैं कि एक कर्मचारी से, यानी जो भी वहां पर तैनात है, उनसे बेबी रानी मौर्य जी अपने पैरों में जो डिस्पोजल पहने थी उसको वो निकलवा रही हैं, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसे मुद्दे यहां पर हाईलाइट हो रहे हैं। हमारे पास उर्मिला सोनभद्र जिले से आती है बहन, उन्होंने भेजा था। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आपकी बेबी रानी मौर्य गई थी, और वहीं पर का ये पूरा मामला है। खैर, इसको हम पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा जो जरूरी है वो है यूपी की आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय की स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनको ना तो पैसा विभाग की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है, और जब भी मिलता है तो पिछले कई महीनों का वहां पर बकाया फिर भी रह जाता है। ऐसे में क्लियर ही नहीं हो पाता कि उनको इन दिनों मानदेय कितना मिलता है, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कई मानदेय वृद्धि की घोषणाएं की हैं, और कई बार विभाग से सरकारी आदेश भी निकाले हैं। अब ऐसे में बहनों के मन में तमाम संदेह पैदा हो गए हैं कि वो इसलिए क्योंकि विभाग उनको हर महीने समय से तनख्वाह उनकी नहीं भेज रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं बहनों के मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। एक बहन है, इन्होंने कहा है कि ये ऑफिशियल है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये यहां पर 3 जनवरी को दरअसल एक आदेश निकला था। 7 जनवरी के वीडियो में हो सकता है मैंने इसको दिखाया होगा। तो यहां पर ऑल इंडिया पर यह दिखाया भी जा चुका है लेटर। इनका कहना है कि इस आदेश में भी यहां पर जो है हो गया था कि 500 रुपया जो आंगनबाड़ी बहनों का योगी जी ने बढ़ाया था, 1 जनवरी से वो मिलेगा, ऐसा भी बोला गया था। तो 1000 रुपया जो राज्य सरकार आंगनबाड़ी बहनों को पहले देती थी, उसी में बहनों 500 रुपया आप लोगों का मानदेय स्वरूप बढ़ा दिया गया था। इसके बारे में आप लोगों ने पहले ही देखा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहनों को 4500 रुपया केंद्र सरकार का मिल रहा है, राज्य सरकार का 1000 रुपया मानदेय वाला नहीं मिल रहा है। बहनों को जो मिल रहा है वो PLI उनको दिया जा रहा है। अब बहनों के मन में सवाल उठ रहा है कि उनका 1000 रुपया वो प्लस 500 रुपया मानदेय वृद्धि का वो 1500 रुपया गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं दे रही है राज्य सरकार, और वो कब देगी? अब इस पर जो है विभाग को अपनी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। आप यहां पर एक झलक इसकी भी देख पा रहे होंगे, ये जानकारी पहले भी आपको दिखाई जा चुकी है। ये विभाग का ही लेटर था, 3 जनवरी को विभाग से जारी हुआ था। आंगनबाड़ी मिनी सहायिका बहनों के मानदेय में वृद्धि किए जाने से ये जुड़ा हुआ जो है यहां पर लेटर था, और इस लेटर को मैं दिखा चुका हूं, आप सबने देखा भी होगा। आवाज थोड़ी मेरी जो है बैठी हुई लग रही है, फिर भी आप जो इन चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए इस लेटर में साफ साफ क्या बोला गया था मानदेय वृद्धि के संबंध में। इसमें साफ लिखा है कि इस संबंध में विभाग की तरफ से बोला गया था, जो है यहां पर मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के द्वारा सम्यक विचारों उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका, इनकी वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय क्रमशः 1000 रुपया में 700 रुपया 750, जो 1000 रुपया 1000 आंगनबाड़ी को, 750 मिनी को और 500 सहायिका को जो मिलता है, उसमें से दिनांक 1 जनवरी 2022 में क्रमशः 500 रुपया यहां पर वृद्धि जो है आंगनबाड़ी बहनों की हुई, और 500 रुपया मिनी वर्कर की हुई, और 250 रुपए की जो वृद्धि है वो यहां पर सहायिका बहनों की हुई। तो ये जो है इस हिसाब से पूरा मिलाकर के 1500 रुपया मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का हो गया, 1250 मिनी वर्कर बहनों का हो गया, 750 सहायिका बहनों का हो गया। तो ये निर्णय वहां पर लिया गया। तो यहां पर देखो, यहां पर एक चीज आपकी आज ही क्लियर हो चुकी है। मैंने सुबह के वीडियो में भी आप सब भाई बहनों को सुबह या दोपहर में
यहां बताया था कि बहनों जो गवर्नमेंट दे रही है आपको 1500 इन दिनों पीएलआई, वो आपका पीएलआई जो है वो मानदेय स्वरूप ही आपका पीएलआई है, ऐसा मुझे शक था। लेकिन अब इसका मुझे पूरा वो भी हो रहा है, यानी पता भी चल रहा है कि हाँ ये वही है। क्यों? क्योंकि 1000 जो मिलता था उसी में ये 500 रुपया की ये वाली ही वृद्धि है, और इसी को ये लोग क्या बोल रहे हैं, अतिरिक्त मानदेय बोल रहे हैं। आप चाहे तो एक बार इसको नजर दौड़ा सकते हैं, मैं इसको इस कलर से नीले से कर रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ लें। इसी मानदेय वृद्धि 500 वाले आदेश में ये लिखा है दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय, जो कि क्रमशः पहले 1750 फिर 500 ऐसे आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का जो दिया है। तो जो पहले मिल रहा था विभाग ने इस लेटर में उसको अतिरिक्त मानदेय स्वरूप यहां पर उसका अंकन किया था, और इसी अतिरिक्त मानदेय को ही यहां पर आपका जो लिख करके अभी आ रहा है अतिरिक्त मानदेय, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं जो उद्देश्य में ये पड़ा हुआ है अतिरिक्त मानदेय, जो आप काफी लंबे समय से इसको देख रहे हो अतिरिक्त मानदेय, और ब्रैकेट में लिख करके आता है पीएलआई यानी कि प्रोत्साहन राशि। तो आप देखिएगा अब शंका इस बात की है कि जो पहले मिलता था इस 3 जनवरी वाले लेटर के पहले, तो उसको तो मानदेय स्वरूप लोग काउंट करते थे, लेकिन जब से सरकार ने ये वृद्धि किया, बहनों को एक वृद्धि का लॉलीपॉप मिला, उसके बाद से अब ये पीएलआई है या मानदेय है, ऐसी भी स्थितियां पैदा हो गई हैं। और उसके अलावा अगर ये बहनों का मानदेय है 500 रुपया वृद्धि करके 1000 में गवर्नमेंट इसको 1500 करके दे रही है, अतिरिक्त मानदेय भी बोल रही है और पीएलआई भी इसी को कह रही है, तो फिर बहनों को जो बाकी पहले अन्य लेटर आए हैं समय समय पर बहनों के प्रोत्साहन राशि के, आखिर उन लेटरों का क्या मतलब है। तो अभी जो भी है स्थितियां, मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी चीजों को स्पष्ट करने से पहले या पुष्टि करने से पहले विभाग इस बारे में संज्ञान ले, और माननीय जो भी अधिकारीगण हैं निदेशालय में बैठे हैं उनको स्थितियां कंफर्म करनी चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों का ऊपर से शासन के स्तर से कितना मानदेय प्रावधानित है, ताकि बहनों के मन में शंकाओं का समाधान हो जाए और जो भी स्थितियां हैं संबंध में वो स्पष्ट हो जाए, ताकि कोई भी इस इधर उधर से भ्रम की स्थितियों में ना रहे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन स्थितियों को विभाग जो जल्द से जल्द जो है बताए। और रही जानकारी निदेशालय से पता करने की, तो मंडे को बताया जा रहा है कि वहां बात होगी निदेशालय से और देखा जाएगा फिर क्या जानकारी मिलती है। खैर यहां पर तो स्थितियां इस लेटर से कंफर्म हो गई हैं कि जो आप लोगों का 500 रुपया मानदेय स्वरूप उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार वाले 1000 में जो 500 बढ़ाया गया था वो पैसा, और ये 500 रुपया जो अभी आपका 1500 अतिरिक्त मानदेय प्लस पीएलआई लिख करके आता है, ये कुछ और नहीं है, ये विभाग इसको यही समझता है। क्योंकि पिछले वाले लेटर में भी यहां पर उन्होंने साफ लिख दिया कि वर्तमान में जो दिए जा रहे हैं राज्य सरकार के जो अतिरिक्त मानदेय हैं 1000 रुपया प्लस 750 रुपया मिनी वर्कर का और 500 रुपया सहायिका बहनों का, इसी में उन्होंने 500 आंगनबाड़ी को बढ़ाया, 500 मिनी को बढ़ाया, 250 सहायिका को बढ़ाए, तो इसलिए उनका 1500 प्लस 1250 प्लस 750 रुपया बन रहा है। तो आप सब भाई बहन आप लोग सोचिएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मुझे तो यही लगता है कि जो मैंने बताया है स्थितियां आगे यही निकल के आएंगी। अब जो आप लोगों को पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि 500 रुपया प्रोत्साहन राशि आपका कोविड भत्ते स्वरूप 2 साल का दिया जाएगा, धीरे धीरे करके मुझे लगता है शायद आप लोगों को मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि कुछ उन दिनों कुछ पीएलआई के जो पैसे आए थे 8000 या 8200 या 8500 के समथिंग आप लोगों के देखने को मिले थे। आप 8000 मान के चलिए, 8200 या 8500 ही थे, तो अब सोचेगा इतना समथिंग जो भी आया था प्रोत्साहन राशि वो कितने महीनों का हुआ होगा। और उन दिनों अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के टाइम पर आप लोगों का ये पैसा 8-8 हजार के समथिंग आया था, ज्यादातर लोगों का आया था, उन लोगों को छोड़ करके जिनका बैंकों का विलय एक दूसरी बैंक में हो गया था, बस उन बहनों को छोड़ करके बाकी सबका आने के अनुमान पूरे थे। तो अब यहां पे सोचिएगा कि आपको पहले वाले जो प्रोत्साहन राशि थे, जो पोस्टर ट्रैकर पर काम करो फलाना फलाना, उस सबको लेकर के जो प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए थी वो क्या है, और राज्य सरकार जो आपको 1000 देती थी क्या उसी में 500 की जो मानदेय वृद्धि हुई थी वही जोड़ करके 1500 अतिरिक्त मानदेय अभी आप पा रही हैं, और फिर आपका पीएलआई फिर कहां जाएगा, क्या चीजें होंगी, बहुत सारी भ्रम की स्थितियां हैं। अभी जो बहनें पा रही हैं वो पैसा बहुत ही कम है, बहनों को इसकी उम्मीद नहीं थी सरकार से। खैर जो भी हो, अभी भी वक्त है गवर्नमेंट को इसके बारे में सब साफ बहनों को जो है बता देना चाहिए, ताकि कोई भी बहन यहां पर अंधकार में ना रहे। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, आप सब भाई बहन क्या मांग करते हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़ना कि आप विभाग से मांग कर रहे हैं कि विभाग बताए कि हमारा सबका मानदेय इन दिनों कितना है, विभाग हमको कितना भुगतान कर रहा है और किस आधार पर कर रहा है। पहले के जो पीएलआई के आदेश थे आखिर उनका क्या औचित्य है, वो मौजूदा समय में एक्टिव है भी या नहीं है, तो फिर मिल क्यों नहीं रहा। बहुत सारे मन में सवाल हैं जिनके बारे में मुझे लगता है हमारे माननीय निदेशालय की तरफ से बैठे अधिकारी
महोदय ध्यान देंगे और माननीय सारिका मोहन जी भी जो है यहाँ पर ध्यान देंगे और इस बारे में एक स्पष्ट लेटर निकाल दें तो बहुत ही बेटर रहेगा। एक पारदर्शिता जाएगी आपके जो है निचले जो पायदान पर कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हैं उनको एक संदेश जाएगा, स्पष्टता हो जाएगी इन बारे में और कोई भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगी फिलहाल के लिए। क्योंकि देखो जो वो क्या कहते हैं ना, आस जब लगी रहती है किसी चीज की और फिर वो चीजें नहीं होती हैं तो दिल को काफी दिक्कत होती है। तो क्या फायदा ऐसे झूठे दिलासे लोगों को देने के लिए, इससे अच्छा स्पष्ट कर दिया जाए क्या है, उनको कितना मिलता है, कैसे मिलता है, तो बहनों को वहां पर स्पष्टता हो जाएगी। ये हमारा विनम्र निवेदन है ऑल इंडिया फैमिली की तरफ से, विभाग से भी। साथ ही साथ देखिएगा सहराज बहन आती है संभल जिले से और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है। अभी यूपी में बहनों आप लोगों को बताया था 10 तारीख को जो आप लोगों का पीएलआई लगने लग गया था 1500 रुपया, यही जिसको आप पीएलआई समझो, अतिरिक्त पीएलआई भी लिख करके ब्रैकेट में दिया जाता है और इसी को अतिरिक्त मानदेय भी सरकार बोलती है। और जो 1000 पहले देती थी 3 जनवरी के जारी लेटर में, उसी को पैसे को भी अतिरिक्त मानदेय सरकार ने लिख करके विभागीय अधिकारियों ने बोला भी अतिरिक्त मानदेय जो 1000 इतना इतना मिलता था उसी में 500 की वृद्धि। तो इस हिसाब से आप इसको पीएलआई कह लो, आप इसको मानदेय भी अपना कह लो। तो ये पैसा जो भी था 10 तारीख को वो आपका 1500 आज इन बहन का सक्सेस हुआ है। बहन ने कहा है गुड इवनिंग भैया जी, मेरे अकाउंट में 1500 पीएलआई का आ गया है। आंगनबाड़ी सहनाज बहन है, संभल जिले से आती हैं और पावसा वगैरह ब्लॉक है बहन का। आगे आपको बता दें मानदेय की ही जानकारी है। उर्मिला बहन आती हैं मध्य प्रदेश के मोरेना जिले से और बहन ने कहा है कि भैया जी मोरेना जिले में 10,000 रुपया जो मानदेय है वो इनका आ गया है। उर्मिला बहन मध्य प्रदेश से, तो अच्छी बात है, आ गया है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक आध जिलों में और मैसेज आए थे, आपको दिखाया था, लेकिन पूरा पैसा नहीं था। और बाकी अब आप लोगों को हम बता रहे हैं तो ये इनके वहां का स्थितियां हैं। और मध्य प्रदेश की अगर और हम बात करें अच्छे से तो सविता प्रजापति बहन आती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आती हैं और बहन ने जो मैसेज किया है उसको आप भैया जी एमपी में शिवराज मामा 15 दिनों के लिए बोले थे, अभी तक आंगनबाड़ी को नहीं बुलाया है मानदेय बढ़ाने के लिए। 3 महीने से वेतन भी नहीं आया है, कोई न्यूज हो तो बताएं। सविता प्रजापति बहन, तो देखिएगा इनके जो है यहाँ पर छतरपुर जिले में तो इनका कहना है कि 3 महीने से इनका मानदेय नहीं आ रहा है। और भी बहनें होंगी जिनका नहीं आ रहा होगा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि बहनों ने अभी धरना किया था जिसके चलते वहां की उन जिलों की बहनों का मानदेय रोक दिया गया होगा और इसीलिए पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाकी कुछ जिलों में पैसा आ रहा है और बराबर आ रहा है, वहां पर नहीं रोका गया। तो ये भी चीजें हैं। और फिलहाल इसके बारे में और रही बात, यहां पर विभाग ने कहा था कि जल्दी बैठक करेंगे, मानदेय वृद्धि की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और बहनों को आश्वासन दिया गया था। तब बहनों ने धरना खत्म किया था। योगिता कावड़े बहन का धरना चल रहा था, आप यूं कहें कि जो है बुलंद आवाज नारी शक्ति यूनियन की बहनों का धरना चल रहा था। तो यहां पर जो है ये चीजें यहां पर चल रही हैं और अभी भी विभाग ने बुलाया नहीं है, तो बहनों के मन में अभी रोष बना हुआ है। साथ ही बात करते हैं, सुधा बहन आती है हरदोई जिले से, उनका 4563 रुपया जो है ये लग गया है। अब बहनों के मन में ये भी सवाल रहते हैं कि पैसा कौन से महीने का है, क्योंकि विभाग अगर समय पर नहीं भेजेगा तो मन में ऐसे ही सवाल उत्पन्न होंगे। अब फरवरी का है कि जनवरी का है कि मार्च का है, क्योंकि स्थितियां ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि काफी महीने हो जाते हैं पैसे नहीं आते और वो भी किसी जिले में आते हैं, किसी में नहीं आते, फिर किसी में आते, किसी में नहीं आते। ऐसे में स्थितियां कंफर्म नहीं होती हैं। तो हमारी छोटी सी विनती है कि विभाग हर महीने टाइम से बहनों का पैसा भेज दिया करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पर देखिएगा मंजू बहन आती है चंदौली जिले से और उनके वहां पर भी 4500 रुपया उनके अकाउंट में भी लग गए हैं। साथ ही दीपिका मिश्रा बहन रायबरेली से आती है, इनके भी अकाउंट में 4500 रुपया लग गया है। साथ ही साथ ये देखिएगा अगला एक लेटर है, विदेश्वरी बहन आती है लखीमपुर खीरी से और वहां से बहन ने ये लेटर भेजा है। अगर हम लेटर की बात करें तो कार्यालय उप कृषि निदेशक सीतापुर के हैं, 14/3/22 को उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और आज के इस लेटर में उन्होंने यहां पर एक नोटिस दिया है। इसमें लिखा है, विषय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपात्र यानी जो डुप्लीकेट है या जो आयकर दाता लाभार्थी है उनसे अनियमित रूप से प्राप्त की गई धनराशि रिफंड यानी कि वसूली वो निर्धारित खाते में जमा कराने के संबंध में लेटर आया है। तो जो भी भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हैं, अपात्र हैं यानी उसके लेने के लाभ योग्य नहीं है, ऐसे में उन लोगों के लिए भी यहां पर दिक्कत है और उनसे भी रिकवरियां हो सकती हैं। अब कृषक का नाम प्रेम नारायण, पिता का नाम रामेश्वर, आधार यहां पर उन्होंने हाइड कर रखा है, खाता संख्या हाइड कर रखा है, ग्राम इनका अहोरा लिखा है, विकासखंड महोली लिखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुसार आयकरदाता होने के कारण आपको अपात्र पाया गया है। इस कारण से भारत सरकार से जारी निर्देशों के क्रम में आपके खाते में भारत सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि जो कि 10,000 रुपया की 5 किस्त वापस की जानी है। धनराशि कृषि जो निदेशालय यहां से जो इतने खाते में वापस की जानी है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक आया है, और खाता का नाम और यहाँ पर बैंक का नाम, शाखा वगैरह, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब यहाँ पर दिया है। तो देखो भैया, इस तरह से भी मेट्रो में दिक्कतें आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, तो आप लोग ध्यान देना, अगर आयकर दाता हो तो इस चीज को आप आगे ना बढ़ाएं। वहीं पर बात करते हैं, जब बात उठती है वसूलियों की, तब यहाँ पर एक सवाल उठता है। जैसे बिमलेश बहन आती है मुरादाबाद से, उन्होंने कहा, भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुरादाबाद से बोल रही हूं, मुझे एक जानकारी चाहिए, मेरा राशन कार्ड में नाम है, क्या मुझे अपना राशन कार्ड जमा करना चाहिए? तो यहां पर इस तरह से देखो, कोई भी अभी ऐसा लेटर तो नहीं आया है जिसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए स्पेशल बोला गया हो कि आंगनबाड़ी बहन आप नौकरी करती हो, आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हो, ऐसा नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप बाकी के मानकों को पूरा करती हैं तो फिर आप जो पात्र रहें, अन्यथा अगर पूरा नहीं करती हैं तो फिर आप ना रहें। जैसे कि मैंने बताया था, AC है घर में, या इतने 100 वर्ग में जो है गज का अगर प्लाट है, या जो भी है, खेती इतनी है, वो मानक मैंने कई बार बताए हैं, आप उन मानकों को देख लीजिएगा। अगर उनको आप जो है यहाँ पर उनसे ऊपर हैं, अगर आप जो भी वहां पर दिए गए हैं निर्देश, तो उनका आप जो है पालन करना चाहिए। अगर वहां पर भी आपका जो है नहीं बन रहा है तो आपको जमा कर देना चाहिए, ऐसा मेरी सलाह है। और बाकी आपको बताते हैं, एकता सिंह बहन आती है आजमगढ़ से, वहां पर उन्होंने एक जानकारी भेजी, आजमगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वहां पर अन्नप्राशन मनाया गया है, और ये औरंगाबाद में पड़ता है आंगनबाड़ी केंद्र, वहां पर अन्नप्राशन मनाती कार्यकर्तियां बहनें, आप यहां पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। साथी बहनों, चलते आगे, और भी ये जानकारियां देनी है। जैसे कि आपको बता दें, इस जानकारी को हमारे पास भेजा था एकता सिंह बहन। साथ ही आपको बता दें, सरोज सिंह बहन आती है गाजियाबाद से, और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ आगे चलते हैं, ये हमारे पास बहन है रज्जन, जो कि फतेहपुर से आती है, बहन ने एक फोटो भेजी है। और ये बहन आती है पूनम महाराजगंज से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है फूल देवी बहराइच से, वहां से एक फोटो आई है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है माया बहन कौशाम्बी से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है सूरजकली बहन रायबरेली से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है रानी, जो कि गाजीपुर से, वहां से एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये बहन है मधु, जो फतेहपुर से आती है, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये बहन आती है गीता आजमगढ़ से, वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है सुधा बहन सिद्धार्थ नगर से, उन्होंने एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये आती है ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा शशिकला बहन आती है सुल्तानपुर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा आती है पप्पी, जो कि सीतापुर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा यहाँ पर एक बहन आती है सीमा कुमारी बिजनौर से, वहां से एक फोटो भेजी है। साथ ही साथ ये बहन है शारदा देवी अंबेडकर नगर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बहन आती है विमला, जो कौशाम्बी से, वहां से भी उन्होंने एक फोटो भेजी है। इनके अलावा एक बहन आती है मंजू देवी औरैया से, वहां से उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। साथ ही साथ एक ये बहन आती है अनीता यादव रामपुर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और आज जो है शाम का वीडियो हम भाइयों बहनों यहीं तक रखेंगे। सुबह के वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। अभी